बताने जा रहे हैं, खबर आगरा से है। मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती, इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से। 6 बदमाशों ने दिया करोड़ों की डकैती को अंजाम। करोड़ों रुपए के आभूषण और 6 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए हैं बदमाश। करोड़ों रुपए के आभूषण और 6 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है, बदमाशों ने अंजाम दिया। 6 बदमाशों ने करोड़ों की डकैती को अंजाम दे दिया। करोड़ों रुपए के आभूषण और 6 लाख की नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल उनकी तलाश कर रही है। मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 6 बदमाशों ने करोड़ों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ये बदमाश वहां पर डकैती की वारदात को अंजाम दे चुके थे। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है, नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन अभी तक इन 6 बदमाशों में से किसी भी बदमाश का पता नहीं लग पाया है। बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। करोड़ों रुपए के आभूषण और 6 लाख की नकदी लेकर ये बदमाश फरार हुए हैं दिन दहाड़े। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजेंद्र, दिन दहाड़े मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में डकैती की वारदात को अंजाम देना, आखिर कैसे इन बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया? क्या जानकारी है अजेंद्र आपके पास? देखिए आरिस, आगरा के थाना कमलानगर इलाके के सेंट्रल बैंक रोड पर स्थित यह मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है और यहाँ पर 6 हथियारबंद बदमाश दिन दहाड़े तकरीबन 12 बजे के बाद यहाँ आते हैं। 2 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है और यहाँ पर बदमाश जो वहाँ कर्मचारी थे उनको बंधक बनाते हैं। बंधक बनाने के बाद आराम से वहाँ लूट करते हैं और तकरीबन 17 किलो सोना और 6 लाख रुपए नगद, यानी कि 17 किलो सोने की अगर कीमत जो बताई जा रही है वो 8.5 करोड़ रुपए की लूट है। तो एक बड़ी लूट मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के पॉश इलाका है कमलानगर, यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और बड़े यहाँ पर कारोबार, यहाँ पर शोरूम बने हुए हैं। तो जो एक पुलिस की कार्यशैली है उस पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लूट हो गई और ये नहीं कि 5 मिनट के अंदर ये लूट हो गई, समय लगा होगा। अजय, कितने घंटे तक ये लूट की वारदात इस फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में चल रही थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी? हाँ देखिए, ये दूसरी मंजिल पर, ये मणप्पुरम गोल्ड का लोन का जो ऑफिस है वो दूसरी मंजिल पर है। यहाँ 6 बदमाश, जैसे कि वहाँ कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया कि 6 बदमाश आते हैं। 4 के हाथ में हथियार थे, 2 नीचे की और नजर रखे हुए थे कि कोई आ तो नहीं रहा। तकरीबन 30 से 25 मिनट की इस घटना में समय लगा होगा और उसके बाद जब लूट की घटना हो जाती है तब बैंक के कर्मचारियों द्वारा ही बताया जाता है, सूचना दी जाती है कि हमारे यहाँ लूट हो गई। तब वहां की पब्लिक को मालूम पड़ता है। उसके बाद जिले में आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण, आईजी और एसएसपी के साथ एसपी सिटी और तमाम पुलिस फोर्स वहां पहुंचता है। तकरीबन 6 से ज्यादा टीमें इसके लिए लगाई गई हैं और अभी तक जो पता चल पाया है वो 17 किलो गोल्ड के आभूषण हैं और 6 लाख रुपए नगद है। लेकिन आरिस, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दिन दहाड़े हुई इस घटना ने कहीं ना कहीं उन बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है कि शहर के पॉश इलाके में घटना हो जाती है तो ये सवाल खड़ा होता है कि कहां पब्लिक सुरक्षित है उस पुलिस के भरोसे जो लगातार अपने काम की कार्यशैली की तारीफों के पुल बांधती रहती है। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, आखिर वो पुलिस वहां कहां थी? तकरीबन आधे घंटे तक इस घटना की लूट की डकैती को घटना को अंजाम देते रहे और उसके बाद बखूबी वहां से निकल गए। और अभी तक पुलिस कुछ पता लगा पाई है? पुलिस का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? दिन दहाड़े वारदात को बदमाश अंजाम दे रहे हैं, 6 बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? क्या अब तक पुलिस कुछ सुराग लगा पाई है किसी का? देखिए यार, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सभी ऊपर इसके ऑफिस में हैं। अभी तक कैमरे के सामने किसी ने भी यहाँ पर संतुष्ट जवाब नहीं दिया है, ना ही इस पूरी घटना का जो विवरण है वो किसी भी अधिकारी ने यहाँ पर नहीं बताया है। जैसे वो आते हैं उसके बाद ही उनका
जो स्टेटमेंट है वो पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी डकैती है आगरा में। अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले ही 10 किलो गोल्ड यहाँ मणप्पुरम बैंक से डकैती इसी तरह से हुई थी, लेकिन उस बार पुनरावृत्ति हुई है। और जिस तरह से अब घटना को अंजाम दिया गया है, ये इलाका बिल्कुल शहर के पॉश इलाकों में आता है। जो थाना कमलानगर इलाका है वो बिल्कुल पॉश इलाका है। और इस घटना से कहीं ना कहीं इलाके में लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लोगों के अंदर दहशत है कि इस तरह से आराम से फरार होकर निकल गए तो पुलिस के लिए एक चुनौती माना जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये जो बदमाशों की चुनौती को ये बदमाशों ने जो डकैती क्या पूरी वारदात का कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे भी तमाम जगहों पर लगे रहते हैं, तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें बदमाशों की कोई तस्वीर या उनका हुलिया या कोई चीज कैद हुई हो? आरएस, जिस तरह से गोल्ड लोन के ऑफिस की बात करें तो वहां सीसीटीवी है, साथ ही साथ आसपास में तमाम ज्वेलर्स के शोरूम हैं और उस रोड पर भी कई सीसीटीवी लगे हैं। ये बात तय है कि बदमाशों की जो घटना है या बदमाशों के चेहरे हैं, ये बात मानी जाएगी कि सीसीटीवी में बिल्कुल आए होंगे। लेकिन अभी जब तक पुलिस अपना स्टेटमेंट नहीं देगी, पुलिस के आला अधिकारी अपना स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन एक लगातार हम कह रहे हैं कि बदमाशों ने जिस तरह से इस डकैती की घटना को अंजाम दिया है तो इलाके में इस बात को लेकर दहशत है और पुलिस के लिए एक बड़ी काम माना जाएगा, क्योंकि एक बड़ी आफत मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आगरा शहर के मेयर नवीन जैन का भी इसके घटनास्थल से थोड़ी दूर पर निवास है और तमाम यहाँ जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो जिस तरह से डकैती की घटना को अंजाम दिया गया और ये घटना का खुलासा अजय मैं आपको रोकना चाहूंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है। तो आपने देखा 6 बदमाशों ने किस तरह से परम गोल्ड फाइनेंस कंपनी पर, आपको बता दें, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने करोड़ों रुपए के आभूषण, 6 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। तकरीबन 8 करोड़ का सोना लेकर फरार हुए हैं ये। आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। स्टाफ को बंधक बनाकर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। आगरा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता अजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े। अजेंद्र, स्टाफ को बंधक बनाया जाता है, उसके बाद ये डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है। क्या स्टाफ के लोगों से आपकी बात हुई? उनके पास से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए आरएस, अभी कोई भी मीडिया कर्मी को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस के आला अधिकारी, आगरा के एडीजी जोन, आगरा के आईजी और एसएसपी और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहां पर हैं और अभी पूरी जांच चल रही है। सीसीटीवी के साथ साथ वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है वहां पर कहीं ना कहीं वो अपनी हालत में बिल्कुल बेसुध हो रखी है, क्योंकि इतनी बड़ी लूट हुई है। 17 किलो गोल्ड यानी कि करीबन 8 करोड़ से ज्यादा की इसकी कीमत है। जो नकदी थी वहां पर वो 6 लाख रुपए थी। और लगातार हम इस बात को बता रहे हैं कि शहर का पॉश इलाका ये यहाँ कहा जाता है, कमलानगर मेन रोड पर ये स्थित है। दूसरी मंजिल पर ये गोल्ड लोन का जो ऑफिस है मणप्पुरम का, ये दूसरी मंजिल पर है। 6 हथियारबंद बदमाश थे, जिसमें 4 लोग अंदर गए जिनके हाथ में हथियार थे। गन पॉइंट पर उन्होंने जो ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको बंधक बनाया और उसके बाद अपने जो वहां पर लूट जो डकैती डालनी थी उस घटना को अंजाम दिया गया। और बेखौफ होकर वो वहां से इस बदमाश इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस घटना के बाद वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस के हाथ अभी भी बिल्कुल खाली हैं। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा टीम आगरा के सभी कोनों पे लगा दी गई है और लगातार टीम निकल चुकी है कि किसी भी तरह से इन बदमाशों का सुराग लग सके। लेकिन जिस तरह से पुलिस के अधिकारी नीचे आएंगे उसके बाद ही उनके स्टेटमेंट के बाद और सारी चीजें आरएस क्लियर हो पाएंगी। जी अजय, कितनी टीमें हैं जो बदमाशों को ढूंढने के लिए लगाई गई और आगरा के तमाम जो बॉर्डर हैं उनकी स्थिति क्या, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया, नाकेबंदी कर दी गई है? हाँ देखिए, बिल्कुल आगरा में सभी थाना क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है कहीं ना कहीं बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है और तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा टीम लगाई गई है। अगर आगरा की बात करते हैं तो तमाम जिले के थाना अध्यक्षों को भी लगा दिया गया है। पूरे आगरा में सघन चेकिंग बिल्कुल चालू कर दी गई है, कहीं पर भी कोई चूक ना हो सके, क्योंकि एक बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती है कि खुलेआम दिन दहाड़े डकैती कर जाती है और बदमाश डकैती डालने के बाद फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए परेशानी है और तमाम यहाँ पर पुलिस की टीम लगी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस घटना का खुलासा कितनी जल्दी पुलिस कर पाती है। जी।
तो कितनी जल्दी पुलिस इस घटना का खुलासा कर पाती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले पर जैसा कि अजेंद्र हमें बता रहे हैं कि पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि स्टाफ से पुलिस बात करने मीडिया कर्मियों को नहीं दे रही है। स्टाफ भी अभी ऑफिस के अंदर है। अभी किसी तरह का सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें, ये 6 बदमाशों ने बड़े ही शातिराना अंदाज से डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। करोड़ों रुपए के आभूषण और 6 लाख की नकदी लेकर ये फरार हो गए हैं। किस तरफ फरार हुए, किस जगह गए हैं, ये अभी तक पता नहीं लग पाया। लेकिन करीबन आधा दर्जन टीमें, आपको बता दें, पुलिस की बदमाशों की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। आगरा के जो बॉर्डर्स हैं उन पर पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। लेकिन अभी तक एक भी बदमाश पकड़ में नहीं आया है। अजेंद्र, दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक भी बदमाश पुलिस के हत्थे न लगना, यहाँ तक किसी तरह की सूचना पुलिस के पास नहीं होना, ये भी अपने आप पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है आगरा में, कि आगरा में बदमाशों के अंदर जरा सा भी डर नहीं है, खौफ नहीं है पुलिस का। अरे जिस तरह से इस डकैती की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है, तो पुलिस की कार्यशैली यहीं से पता चलती है कि बदमाश बिल्कुल बेखौफ हैं, और बेखौफ होकर ही इस घटना को, इस डकैती को, दिन दहाड़े डकैती, जो कि एक अपने अंदर बड़ी बात है, और वो भी वहां जहां आगरा का बिल्कुल पॉश इलाका है, सबसे ज्यादा पॉश इलाका कही जाने वाली कॉलोनी कमला नगर का ये पूरा मामला है। यहाँ पर बिल्कुल थाना है, थाना कमला नगर इलाके का ये क्षेत्र है, और जो ये ऑफिस है ये दूसरी मंजिल पर है, सेंट्रल बैंक रोड पर स्थित ये दूसरी मंजिल पर मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी का ये ऑफिस है। 6 बदमाशों का आना और उसके बाद आराम से वहां डकैती डालना, और डकैती डालने के बाद बेखौफ होकर फरार होना जाना, और पुलिस लकीर की फकीर पीटती रह जाती है। साफ तौर पे पुलिस लकीर का फकीर पीट रही है, और पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहा है। अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 6 बदमाश फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी एक सुराग तक नहीं लगा है। फिलहाल स्टाफ के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। 6-8 करोड़ का सोना और कई लाख नकदी, जिससे